आज हम लोग बात करेंगे कि कास्ट सिस्टम बुरा क्यों है, किस लिए ये कास्ट सिस्टम आज के दिन में, पहले क्या था वो मुझे पता नहीं, कैसा होता था वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन अभी अभी कास्ट सिस्टम क्यों बुरा है, इसके ऊपर बात करना। पहले थोड़ा ये गुरु है, पता नहीं ये गुरु किस लिए बना, लेकिन ये इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका जो बात है वो थोड़ा सुनिए। ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों क्षत्रियों ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मण में होना चाहिए। का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। क्या सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से हाथी ही। कोई पहला बात तो इसको पता ही नहीं है कि ये सब मतलब ये जीन जीन किसको बोलते हैं, मतलब ये इसको मैं क्या बताऊं। अगर मुझे पता है कि डॉग इज ए डिफरेंट स्पीसीज, cow is a different species, horse is a different species, lion is a different species, species और class इसको पता ही नहीं है। जो मतलब जैसे ह्यूमन है, हम होमोसेपियंस है, हम एक टाइप का ये, हाँ ये आप बोल सकते हैं कि नेचर का रिलीजन है। नेचर अलग अलग मतलब श्रेणी बनाया हुआ है, जो क्लास बनाया हुआ है, जो आपको समझाता है कि उसके अंदर ये पोटेंशियल है, इस उसके अंदर ये पोटेंशियल है, आप ये कर सकते, वो ये सब नहीं कर सकते। इसको स्पीसीज कहते हैं। अगर इनको पता ही नहीं है कि स्पीसीज मतलब क्या होता है, तो ये कैसे गुरु है, इसके सामने इतना आदमी किस लिए बैठा हुआ है। सिर्फ इसको पता नहीं है, ये नहीं है, जो लोग सुन रहे हैं उसको भी पता नहीं है कि स्पीसीज किसको बोलते हैं। दूसरा बात, इसका बोलने में यह पता चल रहा है कि ब्राह्मण एक अलग स्पीसीज है, शूद्र एक अलग स्पीसीज है, उसके बाद जो जो बोला वो सब एक अलग अलग स्पीसीज है। पहले ये सब स्पीसीज होमोसेपियंस के अंदर पड़ता है। दूसरा बात, अगर आप ऐसा है कि आप ब्राह्मण हैं, हम समझ लेते हैं आप ब्राह्मण हैं, आप कैसा ब्राह्मण है कि आपको शूद्र छू लेगा तो आप अछूत हो जाओगे, तो आपका अंदर इतना भी पवित्रता नहीं है। मैं तो पकड़ूंगा कि शूद्र के अंदर इतना पवित्रता है कि वो आपको छू दे रहा है और आप उसके जात का बन रहे हो। ब्राह्मण तो ऐसा होना चाहिए कि ब्राह्मण जिसके ऊपर हाथ रखे वो पवित्र हो जाए, वो भूल जाए खुद को, और वो समझ जाए कि ये कि कैसा बोलना चाहिए। लड़की है, कोई भी लड़का है, जो मनाया शादी कर ली, जहाँ मनाया विवाह कर लिया, बच्चे पैदा, क्या होगा? हिंदू जो मन है वो विवाह कर लिया, जो चाहिए बच्चे पैदा कर लिया। मेरा पहला वीडियो जो था उसमें मैं बोल रहा था सबको बच्चा होना जरूरी नहीं है, सबको बच्चा करना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक शेर है तो 1000 भेड़ियों से बहुत अच्छा है। एक शेर रहेगा तो 1000 भेड़ियों को देख लेगा, उसको नहीं चाहिए आपका ये सब। इतना ज्यादा 1000 मूर्ख से, 1000 अनएडुकेटेड पर्सन से एक एडुकेटेड पर्सन बहुत अच्छा है। उसको समझ में आता है कि रहना कैसा चाहिए,
थोड़ा सा सिविल सेंस तो रहेगा उसके अंदर। और दूसरा बात, ये जो कास्ट सिज्म है, ये कास्टिज्म पश्चिम में नहीं है। पश्चिम में एक ही चीज है, विज्ञान, जिसके आधार पर आपको बचना चाहिए, जिसके ऊपर आप भित्ति कर आप रह सकते हो। देखिए, आपको तभी नेचर समझ में आएगा जब आप विज्ञान मतलब साइंस में थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा साइंस देखोगे आप। हाँ पता है, लेकिन जैसे प्रेम कभी भी साइंस में नहीं होता, वो आपको समझना पड़ता है। आप कभी भी लाल रंग जो होता है, लाल वगैरह, आप जो भी रंग लीजिए, कलर लीजिए, कभी भी आप किसी कलर को आप समझा नहीं सकते किसी को कि रेड कैसा होता है, कि येलो कैसा होता है। आप जस्ट फील इट, आप फील कर सकते हैं, ये कभी भी समझ नहीं सकते। ये विज्ञान के अंदर कभी भी नहीं पड़ता है। आप कैसे फील करते हैं वो समझ में नहीं आएगा। आप एक फूल को तोड़ मोड़ के आप उसके अंदर जान सकते हो कि उसका जीन कैसा है, लेकिन उसका सुगंध आप कभी भी नहीं देख सकते, उसका कलर आप कभी भी नहीं समझ सकते। आप जस्ट फील करेंगे। लड़की और मुसलमान लड़का, अब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वो क्या होगा? यहाँ पर एक चीज है, हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का, ये कभी भी कास्ट के रिजम से नहीं होना चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। आपका आइडियोलॉजी जैसा है, मतलब आप जैसे इस दुनिया को आप खुद को समझ रहे हो, ऐसा आइडियोलॉजी से आपको शादी करना पड़ता है। आपका आइडियोलॉजी ठीक नहीं होगा तो आपका जो नेक्स्ट जेनरेशन आ रहा है वो भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट जेनरेशन आपका आईना होता है, कभी वो बाहर से कुछ भी नहीं सीखता है। मेरा बात मानिए, वो कुछ भी नहीं बाहर से सीखता। वो आप जो करते हैं उसमें वो प्योरिटी खुजता है। आप जो करते हो उसको ही वो सही समझता है। घोषणा के अनुसार वैश्य चाहे तो शूद्र की लड़की से विवाह कर सकता है, शूद्र नहीं कर सकता। क्षत्रिय चाहे तो वैश्य और शूद्र की लड़की से विवाह कर सकता है, लेकिन वैश्य क्षत्रिय की लड़की से विवाह नहीं कर सकता। और ब्राह्मण चाहे तो किसी की लड़की से विवाह करे, ब्राह्मण की लड़की से कोई विवाह नहीं कर सकता। 100 शूद्र भी मार डालो तो कोई पाप नहीं, और अगर एक ब्राह्मण को भी मार डालो तो जन्मों जन्मों तक नरकों में सड़ोगे। ब्राह्मण लिखेंगे शास्त्र तो स्वभाव था, अपने अहंकार की प्रतिष्ठा करेंगे। ये बात एकदम सही है। शास्त्र और जो भी चीज रहता है, जो हम लोगों को दरकार है, हम लोगों को चाहिए, वो सब चीज सबको लिखना चाहिए। पावर कभी भी एक जगह ठहर कर सही नहीं हो सकता, ये तो सही बात है। अगर आप पावर को एक जगह ठहर दोगे तो वो सबके ऊपर रोक लगा देगा, वो खुद से ही रहना चाहिएगा। देखिए, हम लोगों को स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंस किस लिए चाहिए थे? इसलिए चाहिए थे कि सबको बोलने का अधिकार रहना चाहिए, सब खुद से मर्जी से चले। नहीं तो अंग्रेज का राज से ही था ना, पावर एक आदमी का हाथ में था, जो आदमी जो चाहता कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है।